सबसे पहले मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद से हरियाणा में नॉन स्टॉप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप लोगों ने तीसरी बार बनाने का काम किया है। मैं इंद्री के तमाम बुजुर्गों, माताओं, बहनों और भाइयों का, युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका स्वागत करता हूं। आज मुझे खुशी है कि इंद्री के इस धान का कटोरा जो आप इस बीच में आने का मुझे अवसर मिला है, जिसे धान का कटोरा कहते हैं, मुझे आकर के आप लोगों के बीच में एक बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है। यह पावन नगरी, ये बाबा सिमरन दास जी की कच्ची समाधि के आशीर्वाद और संरक्षण से ये फल फूल रही है। मैं बाबा सिमरन दास जी को भी नमन करता हूं और यहां आए हुए तमाम मेरे इंद्री हलका के बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथी, आप सबका अभिनंदन करता हूं। इस रैली में हम इस हलके के विकास को और तेज गति प्रदान करने का काम करेंगे। मुझे खुशी है, जब मैं पीछे यहाँ पर आया था तब भी 12 मार्च को जब मुझे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने यहाँ की जिम्मेवारी सौंपने का काम किया था, तो मैं सबसे पहले अगर कार्यक्रम कहीं रखा था तो मैंने इंद्री में रखा था। इंद्री की पूरी तैयारी हो गई थी। हमारे आदरणीय विधायक जी बोल रहे थे कुछ विकास कार्यों का उद्घाटन करना है और कुछ घोषणाएं भी करनी है। जब मैं यहाँ पर आया था, एक दिन पहले चुनाव आचार संहिता लग गई थी, हम वो घोषणा नहीं कर पाए थे, परंतु आप लोगों के बीच में हमने ये कहा था कि हम इंद्री के विकास में कोई कमी नहीं रहने देंगे और इंद्री को विकास की गति में तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मुझे बड़ी खुशी है, आज इस हल्के के लगभग 11 करोड़ रुपए के लागत से हमने 4 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इनमें मुगल माजरा में 33 केवी सब स्टेशन, इंद्री में स्विमिंग पूल और बीबीपुर जुटान व दनियालपुर में उप स्वास्थ्य केंद्रों का शिलान्यास आज हुआ है। मैं आप सबका विशेष रूप से धन्यवाद करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। आपने हमें जो तीसरी बार हरियाणा प्रदेश की जन सेवा करने का दायित्व सौंपा है, आपने तीनों बार भाजपा पर विश्वास जताया है और जन विरोधी ताकतों को हराने का काम ये हमारे इंद्री के ये सरदारी ने किया है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका स्वागत भी करता हूं। जब मैं देखता हूं पिछले लोकसभा चुनाव में और अब के विधानसभा चुनाव में आपने उन ताकतों को जब करारा जवाब देने का काम किया है जो संविधान में को खतरा बताकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे थे। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में आपने आरक्षण को खत्म करने के दुष्प्रचार को हराने का काम ये विधानसभा के अंदर किया है। जो लोग उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हुए घूम रहे थे कि अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान खत्म हो जाएगा, ये संविधान खतरे में हो जाएगा। परंतु मैं आप सबको प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने
ऐसी दुष्प्रवृत्ति की ताकतों को बाहर करने का काम किया है और उनको कड़ा जवाब देने का काम ये मेरी इंद्री की सरदारी ने किया है कि कांग्रेस जो ये बोलती थी, मंचों से बोलती थी कि संविधान को खतरा है, संविधान को कोई खतरा नहीं है। ये देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस संविधान के अनुरूप चल रहा है, परंतु खतरा तो कांग्रेस की गलत नीतियों को है, कांग्रेस को खतरा है। कांग्रेस देश ने नकार दी है और उसका दुष्प्रचार ऐसी करने वाली ताकतों को आपने हराने का काम किया है।